सबको जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं फिर से इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें सुंदर सौभाग्य दिए कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ प्रत्येक भाई बहन और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको प्रभु आशीषित करे। और इस समय हम परमेश्वर का वचन से कुछ ध्यान करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम पढ़ते हैं जो परमेश्वर के वचन से हम ध्यान करें। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ पहला सामुएल की पुस्तक, उसका पहली अध्याय 1 से 11 तक। We'll start by reading God's word. If you have Bible, please turn with me to the book of 1 Samuel chapter 1 verse 1 through 11. आइए अब परमेश्वर वचन पढ़ते हैं। यदि है कृपया खोले वचन मेरे साथ, मैं आप सभी के लिए अध्ययन करना चाहता हूं। यदि नहीं है कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए। प्रभु का वचन इस तरह कहता है, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातेम शोपी नगर का निवासी अल्काना नामक एक पुरुष था। वह प्रेमी था और शुभ के पुत्र तोबू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनीना था। पनीना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां हेप्नी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब अल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपने पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति अल्कना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगा और उससे ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगा और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करें। आज इस पवित्र दिन में हम दोबारा एकत्रित हुए परमेश्वर का वचन से कुछ ध्यान करने के लिए, लेकिन संपूर्ण जगत में आज के दिन और वो मना रहे हैं, एक पालन की तरह कर रहे हैं। और जो दिन है फादर्स डे, पापा का दिन, पिता का दिन। हम बहुत आनंदित हैं आज के दिन में, क्योंकि पापा लोग के साथ हम आनंद करें, मजा करें, खुशियां बांटते रहे, मजा करेंगे कुछ समय। आज का दिन स्पेसिफिक पूरे जगत में वो मना रहे। तो आज हम ध्यान करेंगे उस फादर्स, पिता के दिन के ऊपर, पापा के दिन के ऊपर। वो है मेरा मुख्य विषय। तो वो जो पापा के दिन, जो पिता के दिन है, कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ था? अगर हम ध्यान करते हैं 1924 में पहली बार अमेरिका के एक महान बहन थी, उसका नाम है सनोरा स्मार्ट डोड, और वो अपने मां को जब वो बचपन में थी तब वो खो दी थी और उसने अपने पापा से ही अपना जीवन बढ़ाया। अपने पापा के जो लाल पालन से, पापा को जो देखभाल से वो जीवन बढ़ाए। उस दिन ऐसा रविवार था चर्च में, वो खुद चर्च में बैठकर वो सोचने लगे। प्रचारक मदर्स डे का मम्मी के बारे में वो प्रचार कर रहे थे, परंतु ये जो बहन सनोरा वो वहां बैठकर सोचने लगी, मां के दिन तो मनाए जा रहे हैं परंतु पापा के दिन क्यों नहीं मना रहे। उसने मम्मी के दिन के बारे में प्रचार सुनते सुनते उसने मन में ठान ली
कि मुझे एक दिन मेरे पापा के लिए एक दिन निर्णय करूंगा और उस दिन पापा के दिन का मनाऊंगा। तो उसने फैसला ली, जून 19 तारीख 1924 में वो शुरुआत की। उसी दिन से शुरुआत हुआ काफी जगहों में, अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग देशों में उन लोगों ने क्या किया, पिता के दिन शुरुआत की। जैसे आज आप लोग और हम पापा के दिन को मना रहे हैं। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। और ये बेहतरीन दिन हो सकता है, कोई हमारा बाइबल पर लिखा तो नहीं है, परंतु एक आत्मिक लोग जब वो पापा के बारे में सोचते हैं और उनके लिए कुछ खास दिन होना तो चाहिए। 5 हफ्ते पहले हम मम्मी का दिन को भी मनाए और उस दिन भी बहुत बेहतर होते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं, जब हम कलीसिया में मनाते हैं और मम्मी लोगों को आदर के साथ पुकारते हैं, खास करके जिस दिन मदर्स डे होते हैं वहां पर काफी मामी लोग भर जाते हैं, लेकिन फादर्स डे में थोड़ा सा कम हमें देखने मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूरा दुनिया भर ये जो दिन है वो खास दिन होता है। पापा का दिन एक खास दिन होता है। ये जो बहन थी, जो शुरुआत की उसने अपना जीवन का कहानी बताकर उसने सब लोगों का अचंभा कर दी। किस तरह उसके पापा उसका ख्याल रखते थे, किस तरह उसके पापा उनका देखभाल करते थे, किस तरह उनके पापा अपना जीवन को जोखिम में डालकर उसको संभाला करते थे। उसने वर्णना कर दी। अगर आज मैं पूछूंगा, आपके, मेरे और हमारे पापा भी इसी तरह है, क्योंकि पापा का अगर परिभाषा वर्णन करें उसका अंत नहीं होता है। दोस्तों, पापा एक सहनशीलता है, पापा एक संभालने वाला है, पापा एक इस तरह पापा है जो हमें हमेशा देखभाल करते हैं, पापा एक प्रेमिक पापा है, पापा एक दयालु पापा है, पापा एक जो हमें हमेशा दृष्टि रख के उसने नजर रखते हैं कि मेरे बच्चे कहां जा रहे हैं, वो इस तरह पापा है। पापा का और ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो असीमित पापा है। क्या हमारे पापा आज हमारे साथ हैं? अगर आज है दोस्तों, आज खास समय हमारे लिए, हमारे सबके लिए कि हम उनके पास जाए और उन्हें क्या करें, उन्हें बताए कि आज आपके दिन है पापा। सबसे महत्वपूर्ण है आज दोस्तों, तीसरे हफ्ता जून महीने के पूरे दुनिया लोग मानते कि आज पापा के दिन है। लेकिन क्या आप जानते हो, हर संडे को, हर रविवार को हमारा आत्मिक पिता, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह का दिन को हम मनाते हैं। वो पिता के लिए हर रविवार उसका दिन है। और आज हमारे लिए पवित्र दिन है। आज जब हम यहाँ पर एकत्रित हुए, आइए हम ध्यान करते हैं इन आयतों से। ये जो आयत हम अध्ययन कर रहे थे, मुझे अजीब लगा इसके बारे में अध्ययन करने में, परंतु मेरे मन पर यह सोचा है कि हमें नहीं, इन व्यक्ति के बारे में पढ़ना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। पापा के बारे में अगर मैं कहूं तो कितने समय बीत जाएगा और वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उसका प्रेम ये असीम है दोस्तों। महत्वपूर्ण से हमारा जो आत्मिक पापा है वो स्वर्ग में रहते हैं दोस्तों, वो हमें अनंत काल तक वो प्रेम करता है। इस साथ जब हम पढ़ रहे थे, मुझे 2 विषय याद होता है और वो 2 विषय एक व्यक्ति के जीवन से याद होता है। जब हम पहली आयत और दूसरे आयत पढ़ते हैं, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामतिम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था, वे एफ्रेमी था और शुभ के पुत्र तोहू का परपोता, एलूहो का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनीना थी। पनीना का तो बहुत बालक हुए, परंतु हन्ना की कोई बालक ना हुआ। आज मैं एक पापा का उदाहरण देकर बताना चाहूंगा जो बाइबल में लिखा है, और वो है मिस्टर एल्काना। एल्काना, यदि हम एल्काना के जीवन से ज्यादा कुछ नहीं लिखा है परमेश्वर का वचन में, परंतु एल्काना के जीवन से हम 2 मुख्य विषय सीख सकते हैं जो पापाओं के लिए जो पिता है और वो सब के लिए आकृष्ट कर सकता है। एक स्वाभाविक चीजें उनके जीवन से हम देख सकते हैं, और वो 2 चीजें जो एल्काना के जीवन से हम सीखते हैं, आइए हम ध्यान करते हैं। तो पहला चीज उनके जीवन से हम देख सकते हैं, गॉडली फादर्स लव देयर वाइफ्स। एक भक्ति पिता, भक्ति पापा अपने पत्नियों से प्रेम करने वाले हैं। एल्काना के जीवन से हम देखते हैं
और उनके पापा का उदाहरण मैं इसीलिए लिया क्योंकि वो भक्ति का पिता था और वो अपने पत्नी से इतना प्रेम करता था। वो बहुत अच्छी तरह से जब हम इसको अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं। हमारा भी एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, पापा तो बच्चों से बहुत प्रेम करता है, बच्चों का ख्याल रखता है, बच्चों ही हमारा सब कुछ होते हैं। बच्चे ही, जब बच्चे पैदा होते हैं जन्म से लेकर मरण तक, मृत्यु तक हम उसका देखभाल करते हैं, चाहे जो भी हो जाए। और एल्काना के जीवन से हम ये सीखते हैं कि भक्ति पिता को निश्चित है कि वो अपने पत्नी से प्रेम करे। ए गॉडली फादर्स लव देयर वाइफ। एक भक्ति पापा वो अपने पत्नी को प्रेम करता है। क्यों? परमेश्वर का वचन में लिखा है, कृपया हम पढ़ते एफिसियों के पुस्तक उसका 5 अध्याय 25 आयत। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। परमेश्वर का वचन पौलुस के प्रेमिक दास के द्वारा वो लिख के बता रहे हैं विश्व मंडली को कि हे पतियों, अपनी पत्नियों को प्रेम करो जैसे हमारा पिता अपने कलीसिया से प्रेम करता है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, एक पिता के नाते, एक पापा के नाते हमें अपने बच्चों से प्रेम रखना है। हाँ दोस्तों, एक पापा के नाते हम बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, ज्यादा ही प्रेम करते हैं। यदि हम दुनिया की ओर ताकते देखते, देखिए कितने तलाक, कितने क्या क्या नहीं होता है। पति पत्नी पास में नहीं रहते, परंतु बच्चे अपने साथ रखना वो चाहते हैं। हम बच्चों को डेफिनेटली प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चों को तब प्रभाव पड़ेगा जब हम अपने पत्नी को, उनके मामा को, उनके मम्मी को प्रेम करेंगे। तो वचन कहता है अपने अपने पत्नियों से प्रेम रखना। एल्काना के जीवन से हम देखते उसका प्रेम केवल वचन से ही नहीं, उसके कार्य के माध्यम से वो प्रेम कर रहा है, वो कामों के माध्यम से प्रेम कर रहा है अपने पत्नी को। देखिए वचन में लिखा हुआ पहला शमूएल जब हम अध्ययन करते हैं उसका 5 पहले अध्याय का 5 आयत, उसने क्या किया? अपने पत्नी से प्रेम किया, कार्य करके, वर्क करके। लिखा पढ़िए, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। देखिए वो काम कर रहा है, केवल प्रेम कर रहा है, उनको ये बोल ही नहीं रहा है, बल्कि वो कार्य हेल्प कर रहा है, दे रहा है, वो 2 गुना देता था। दोस्तों आप भी कर सकते हैं प्रेम। क्या करके? प्रेम का मतलब क्या? दान देना। जब परमेश्वर इस जगत को प्रेम किया, उसने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि जब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम उसका दूसरे अर्थ क्या है? देना। यदि हम अपने पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, हमें कुछ देना। एल्काना बहुत कम समय के लिए वो उसने बाइबल में आए और वो बता रहे कि वो कितना प्रेम करता है अपने पत्नी से। दोस्तों यदि हम अपने पत्नी को प्रेम रखते हैं, बच्चे वहां से सीखते हैं कि प्रेम, बच्चे वहां से सीखते हैं कि उनके दिल में किस तरह स्वभाव है, व्यवहार है, और बच्चे उनसे सीखते हैं। जब हम अपने पत्नी से, उनके मम्मी से प्रेम करते हैं तो हमें भी एल्काना के सदृश बच्चों के लिए अपने पत्नी से प्रेम करना है, कार्य के साथ। केवल कार्य नहीं, वचन के साथ भी प्रेम कर सकते हैं। 2 बातों से हम प्रेम करेंगे, नॉट ओनली विद द वर्क्स बट ऑल्सो वर्ड। केवल कामों से नहीं परंतु वचनों के माध्यम से भी हम प्रेम कर सकते हैं। आज हम क्या अपने पत्नी से प्रेम करते हैं? दोस्तों बच्चे क्या हमें देखते हैं कि हाँ मेरे पापा जो है वो मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं, और बच्चे क्या हमसे वही सीखते हैं? क्या आप लोग अपने पत्नी के लिए कभी बर्तन धोए? क्या आप पत्नी लोगों के लिए कभी झाड़ू किए? पत्नी लोगों के लिए क्या आपने केवल पोछा किए? क्या आप पत्नी लोगों के लिए खाना बनाया? कभी पत्नियों के लिए कपड़े साफ किए, वॉशिंग मशीन में डाले?
क्यों नहीं दोस्तों, ये मत सोचो हमारे भारतीय की माइंड की तरह, मन की तरह, अगर हम काम कर लेंगे हम छोटा हो जाएंगे, अगर हम ये कर देंगे हम बहुत नीच। नहीं, परमेश्वर कहता है अपने पत्नियों से प्रेम करो। यदि हम पत्नियों को प्रेम करें इस कार्य के माध्यम से, ये छोटे मोटे कार्य, परंतु हम प्रेम के साथ दिखा रहे हैं। एल्काना वही किया अपनी पत्नी के लिए, हन्ना के लिए, केवल वो कार्य के माध्यम से नहीं परंतु वचन से भी कहा। 8 आयत में देखिए उसने क्या किया, अपने प्यार भरा वचन से वो अपनी पत्नी से क्या कह रहा है। 8 आयत, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाते और तेरा मन क्यों उदास है। क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ। प्यार भरा बच्चा। दोस्तों, जब पत्नियां उदास होते हैं, जब मन खराब करके बैठते हैं, जब चुपचाप मुंह फुला के बैठते हैं, हमें जाना है वहां पर क्या प्यार भरा वचन देकर, कांधों पे हाथ रखकर बोलना, क्या मैं हूं आपके लिए वो खुश नहीं है, उतना प्यार देना है। परमेश्वर हमें कहता है कि हमें प्यार बांटना है दोस्तों, और वो परमेश्वर चाहता है। इसी तरह पिता बच्चे चाहते हैं, बच्चे जब देखते मेरा पिता मम्मी का प्यार बहुत अच्छा है, तब उनका जीवन बदल जाता है। क्या आज आप उसी तरह पिता है जो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं? गॉडली फादर लव देयर वाइफ्स। यदि हम भक्ति के पिता है, पापा है, तो निश्चित तौर से हम अपने पत्नियों से जरूर प्रेम करेंगे, जैसे एल्काना ने किया। और उसने अपने पत्नी से प्रेम किया कार्य के द्वारा, और पत्नी से प्रेम किया अपने अच्छा उत्साहित वचन के साथ उसने प्रेम किया। और ये एक अच्छा उदाहरण आज के दिन के लिए, सारे पतियों के, सारे पिताओं के लिए, सारे बापों के लिए। दोस्तों, क्या आज हम एक अच्छा बाप है अपने बच्चों के लिए? यदि हम अच्छे बाप है, अच्छे पापा है, तो निश्चित तौर से हम उनके मम्मी को, अपनी पत्नी को अच्छी तरह से, सही रीति से, भक्ति के साथ हम प्रेम करेंगे। एल्काना के जीवन से हमें एक विषय तो जरूर देखते हैं, और वो है भक्ति पिता जो अपने पत्नी से प्रेम करता है। दूसरा विषय, केवल भक्ति पिता वो प्रेम ही नहीं करता अपने पत्नी से, परंतु दूसरी में भक्ति पिता वो आराधना करने के लिए भी वो प्रेम करता है, वो प्रसन्न रहता है, वो बहुत खुश होता है परमेश्वर का उपासना करने के लिए। गॉडली फादर्स नॉट ओनली लव टू देयर वाइफ्स बट आल्सो गॉडली फादर लव टू वर्शिप द लॉर्ड। एक भक्ति पिता आराधना करने में प्रसन्न होते हैं। हम देखते हैं इस एल्काना के जीवन में, और वो सच में आराधना करने के लिए बहुत प्रसन्न होते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए बहुत आनंदित महसूस करते थे, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए वो हम अपने जीवन को बहुत खुश में रखते थे। इसी तरह एक पापा के नाते, एक पिता के नाते हमारे जीवन में भी वही इच्छा होना चाहिए दोस्तों। हमारा मन वही बुलाहट होना चाहिए कि मैं बहुत आनंदित हूं परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर। क्या हम पिता, हम पापा लोग, क्या हम भक्ति पिता है कि हम परमेश्वर का आराधना करने में आनंदित हैं? एल्काना के जीवन में देखिए, एल्काना के जीवन से हम कितने अच्छी चीजें देखते हैं। वो कितना इच्छुक थे परमेश्वर का आराधना करने के लिए। पहला अध्याय 30 से 3 आयत, शामुल पहले अध्याय 3 आयत, वहां क्या लिखा देखते पढ़ते हैं। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। प्रति बरस, प्रति समय वो शीलो को जाता था। क्या करने के लिए? वर्शिप, आराधना करने के लिए, अपना मेल बलि चढ़ाने के लिए। कितने अच्छा इंसान है। ये एक अच्छा उदाहरण है हर एक पिता के लिए, हर एक पापा के लिए। दोस्तों, यदि हम सच में परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर के उपस्थिति में सच में हम आनंदित करना चाहते हैं, चाहे हम जहां कहीं भी और जो भी हो जाए, एल्काना के सदृश वो आगे जाते थे। यहां पर अगर हम देखते 20 किलोमीटर वो सफर करके जाते थे पैदल में। क्या करने के लिए?
परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए 20 किलोमीटर। क्या आप और हम कलीसिया जाते इस तरह? क्या आप और हम जाते पैदल में प्रभु का वचन सुनने के लिए? हमारा मुश्किल हो जाता है। घर में बैठकर आजकल टीवी में जो ऑनलाइन आता है प्रचार, यूट्यूब में जब ऑनलाइन आता है, वो भी सुनने के लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, अरे इतना मिनट कैसे प्रचार सुन सकते? अरे इतने समय कैसे हम समय में कैसे हम अच्छा पिता बन सकते? दोस्तों, कैसे हम अच्छा उदाहरण बन सकते अपने बच्चों के लिए? अच्छा बाप बन सकते हैं? कैसे हम अच्छे एक पापा बन सकते हैं? बच्चे देख रहे आज हमारे जीवन को, क्या हम वही प्रेम दे रहे हैं जो प्रेम हमें मिला परमेश्वर से? अल्काना भी वही था जो आराधना करने में बहुत खुश थे, आनंदित थे। केवल इतना ही नहीं, यदि हम 19 आयत हम पढ़ते, वहां पर भी देखिए सुबह सुबह वो उठते थे परमेश्वर के भक्त बन जाने के लिए। पहले अध्याय 19 आयत, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। रामा में अपने घर लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया। और एल्काना अपने हन्ना स्त्री के पास गया। और यहोवा ने उसकी सुधि ली। और यहोवा ने उसकी सुधि ली। हमेशा केवल वो आराधना करने के लिए वो दूसरे जगह ही नहीं गए, परंतु अपने घर में भी वो आराधना कर रहे थे। दोस्तों, एल्काना बहुत कम समय अब हम बाइबल पर देखते हैं, परंतु वो इसी तरह उदाहरण छोड़ के गए जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। एल्काना एक अच्छा उदाहरण है पापा के, एक अच्छा उदाहरण है पिता के। वो हमें दर्शा रहे कि हमें भी एक इसी तरह पापा बनना है, भक्ति पापा जो आराधना करने के लिए वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आनंद होते हैं। वही पापा का हम व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि पापा सब कुछ है। क्योंकि वही पापा जो हमें बचपन से लेकर आज तक संभालता, वो हम हमारा जीवन खत्म होने तक वो हमारा साथ होता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया के कुछ बच्चे के जीवन पर हम देखते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो पापा का ख्याल नहीं करते। जब बच्चे धीरे धीरे माइंड दिमाग पर आ जाते हैं, कुछ नौकरी कर लेते हैं, वो अपने शादी के बाद वो अलग रहने लग जाते हैं और अपने मम्मी पापा को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं, क्या आपको स्मरण है, क्या आपको याद है जब आप स्कूल जा रहे थे, जब आप चलने के लिए कोशिश कर रहे थे, जब आप कॉलेज जाने के लिए कुछ खर्चा चाहिए होता था, जब आप नौकरी ढूंढ रहे थे, जब आप कुछ ऐसे क्लेश में फंसे हुए थे, जब आप कोई मुसीबतों में फंसे हुए थे? दोस्तों, दुनिया में कोई नहीं, चाहे हो सकता आपके दोस्त, हो सकता आपके करीबी मित्र, लेकिन खड़े होने वाले केवल आपके पापा और केवल वो पापा ही होते हैं। क्या हम वही पापा को आज वही बोल सकते हैं, हैप्पी फादर्स डे पापा? क्या आज हम वही पापा के लिए एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं, जाकर सामने आदर सम्मान करें? यात्रा के पुस्तक परमेश्वर ने आज्ञा दी है। निर्गमन के पुस्तक में मूसा को उसने बताया, तो अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। Honor the father and mother. दोस्तों, आज के सबसे बड़ा तोहफा एक बच्चों से पापा के लिए, और वो है आदर करना, सम्मान करना। क्या हम पापा का आदर कर रहे हैं? वो लोग सब कुछ किए दोस्तों हमारे लिए, सब कुछ। क्या नहीं किए? जन्म से लेकर आज तक वो खुद दुख उठाए ताकि हम अच्छे से सुने, वो खुद कष्ट उठाए ताकि हम अच्छे से चल सके, वो खुद अपने आप को तकलीफ में डाले ताकि हम एक अच्छा से जीवन बिता सके। एक अच्छा पापा, एक भक्ति पापा हमेशा वो अपने पत्नी को प्रेम करता है, और एक भक्ति पापा वो हमेशा परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रसन्न रहता है। एक छोटा बच्चा 3 साल का घर पे सोए थे, रात को सब लोग सोए, सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे। अचानक रात को बिजली कटने लगी, बारिश होने लगी, और इतने तेजी से बिजली आई, वो छोटा बच्चा जो अपने कमरे में था वो डर गए, बहुत आवाज हुआ,
उसने सोचा कि थोड़ी देर सो जाऊं फिर बंद हो जाए। वो संभल नहीं पाया, बहुत तेजी से हो रहा था बारिश, तूफान सा, हवा चल रही थी। उसने क्या किया, डर गया और वो अपने कमरे से धीरे धीरे भाग के चला गया मम्मी पापा के कमरे में। जब भाग के गया उसने और कुछ सोचा नहीं, उसने सीधा किसके पास चला गया, जानते? पापा के गोद में। पापा भी सो रहे हैं और वो पापा के अंदर जाकर घुस के पापा की गोद में ही सो। पापा को मालूम पड़ गया कि बेटा डर गया और वो मेरे पास आ गया। उसने क्या किया, उसके कांधों पे हाथ रख के उसको सुलाने के लिए कोशिश की और एक ही बात बार बार वो बता रहे कि बेटा कुछ नहीं, ये थोड़ा सा है, क्या बिजली कड़क रही है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, कुछ नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। जब ये बात पापा बोल रहे थे कांधों के पर हाथ रख के, जानते छोटा लड़का क्या कह रहे हैं, सो नहीं पा रहा था, डर रहा था, लेकिन अभी वो आसान करके वो अपने मुंह खोला, हाँ पापा मैं जानता हूं परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा, परंतु इस क्षण, ये जो मोमेंट है, इस क्षण में मुझे किसी न किसी का हाथ मेरे कांधे के ऊपर चाहिए था, वो मेरे पापा का चाहिए था, जो अभी मैं महसूस कर रहा हूं। दोस्तों केवल एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4थे दिन नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक हम इस जगत में, पापा वो हमारे लिए खड़े होते हैं। क्या हम उससे प्रेम करते हैं दोस्तों? वही है पापा। और आज वो केवल एक ही चीज चाहता है कि हम उसका आदर करें, कि हम उसका सम्मान करें, कि हम उसको माने, उसकी आज्ञा के अनुसार चलें। हैप्पी फादर्स डे। सबको परमेश्वर आशीषित करे, जैसे हम अपने अपने पापों का सम्मान करें और आदर करें परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार। प्रभु हमें सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। सब हम अपने आंखों को बंद करते, सिरों को झुकाते हैं। दोस्तों कितने मूल्यवान है आपका जीवन। क्या आज आप किस्मत वाले हैं? क्या आज आपके साथ पापा है? लेकिन कुछ बच्चे का आज पापा है ही नहीं दोस्तों। वो मिस करते हैं उनका प्यार पाने के लिए, उनका गाइडेंस पाने के लिए, उनका हर एक चीज पाने के लिए। परंतु आज हम एक किस्मत वाले के हमारे पापा है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, एक आत्मिक व्यक्ति, भाई और बहनों, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, तो याद रखें हमारे मम्मी पापा, हमारा सब कुछ परमेश्वर है। क्योंकि उसने यूहन्ना के पुस्तक पर कहता है, जितने लोग मुझे ग्रहण किए, मेरे नाम में मुझे ग्रहण किए, उनको मैं अपने पुत्र का अधिकार देता हूं, मैं अपना संतान का अधिकार देता हूं। आज हम उनके संतान हैं और हमारा पापा वही प्रभु यीशु मसीह। चिंता करने की बात है, वो हमारा साथ है और वो हमें प्रेम करता है दोस्तों, हमारा साथ बने रहता है, वो हमें अगुवाई करता है। यदि वही पापा आज आपके पापा नहीं, हो सकता है संसार में आपके पापा, परंतु आत्मिक में यदि ईश्वर के पिता आपके पापा नहीं, दोस्तों आज ही मन फिराओ, उनके पास जाओ, उन्हें अपनाओ, अपने पिता के रूप से उसे ग्रहण कर, अपने दिल में जागा दो। वो आज भी चाहता है कि मुझे ग्रहण करे। स्वर्ग के पिता दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते सुंदर दिन के। प्रभु हर एक दिन महत्वपूर्ण है और आज के खास दिन में प्रभु अपने हमें आशीष के खास करके प्रभु पापाओं के लिए, पिताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता उन्हें मनो दे, उनके मनों को स्पर्श कर, उनके हृदय में बात कर प्रभु। जैसे आज हमने एल्काना के जीवन से सीखे पिता, वो एक भक्ति पिता था कि वो अपने पत्नी से प्रेम करता था और वो भक्ति पिता था पिता, क्योंकि वो आराधना करने में वो प्रसन्न रहता था। ओ परमेश्वर हमें मदद कर। यदि हम कुछ पापा यहाँ पर बैठे, यहाँ एकत्रित हुए, हमें दान कर पिता, हम भी भक्ति पिता बने और अपने पत्नियों से प्रेम करें। ओ परमेश्वर उसके साथ साथ आराधना करने में प्रसन्न रहे और वो दिखाए बच्चे जैसे हमारे जीवन से एक उदाहरण स्वरूप बन सके, इसलिए सहायता कर, मदद कर। धन्यवाद करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं।
प्रभु यहाँ जितने भी हम एकत्रित हैं, सबको बड़ी आशीष और बरकत, हम जैसे कभी भी आपका प्रेम को ना भूले और कभी भी प्रभु आपके मार्ग से हट के दूसरे मार्ग पर ना जाए। इसलिए धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। प्रत्येक को प्रभु आपके चरणों पर रखते हुए यीशु मसीह आपके पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें।